नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना और समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आज की वीडियो में मैं आपके आगे 3 टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ और ये 3 टॉपिक है निफ्टी 50, सेंसेक्स और इंडेक्स फंड्स। तो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है निफ्टी 50, इंडेक्स फंड्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। तो वैसे तो आप लोगों को इनके बेसिक्स पता होंगे, बट अगर बेसिक्स नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में वो भी क्लियर करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम उठाते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 क्या होता है, किस तरीके से निफ्टी 50 काम करता है, कौन सी कंपनीज निफ्टी 50 इंक्लूड करता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब हम गैदर करने वाले हैं। तो बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो इसमें आती है टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो। टॉप 50 कंपनीज यानी कि जो मार्केट एरिया के हिसाब से टॉप 50 कंपनीज हैं जो मार्केट में जिनकी एरिया सबसे ज़्यादा है वो। तो अब जो सबसे बड़ी कंपनी होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे होंगे, और फिर जो उसके नेक्स्ट आएगी उसमें उससे थोड़े कम। तो इस तरीके से जो 50 कंपनीज हैं वो सीरीज में एडजस्ट की जाती है, बट टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, तो उनमें इन्वेस्ट किया जाता है निफ्टी 50 के थ्रू। लेकिन अब बात करें कि ये टॉप 50 कंपनीज निकाली कैसे जाती हैं। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं एक एग्जांपल लेकर 2 कंपनीज को। एक कंपनी है 1 करोड़ की और दूसरी कंपनी है 2 करोड़ की, ठीक है। तो अब वो जो 1 करोड़ वाली कंपनी है उसका मालिक जो है, उसके मालिक ने लगा रखे हैं, मान लीजिए कि 1 करोड़ की कंपनी है तो 60 लाख रुपए उसके मालिक ने लगा रखे हैं। तो 60 लाख अगर उसमें लगे हुए हैं उस मालिक के, तो इसका मतलब कि 40 लाख जो है वो उसमें स्टॉक मार्केट में है। मतलब कि आम लोग जो हैं उन्होंने स्टॉक्स खरीद के उसमें पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 40% उसका स्टॉक मार्केट में है और 60% जो है उसका वो है उसके ओनर के हाथ में। वहीं पर जो 2 करोड़ वाली कंपनी है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो 30% जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में है और बाकी का जो पैसा है वो ओनर का है। तो जो 1 करोड़ वाली कंपनी है उसमें 40% जो अमाउंट है वो स्टॉक मार्केट में है, और जो 2 करोड़ वाली कंपनी है, चाहे वो बड़ी कंपनी है, चाहे 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी, लेकिन उसका सिर्फ 30% जो है वो मार्केट में है। तो जो निफ्टी 50 होगा वो 2 करोड़ वाली को प्रेफर नहीं करेगा, वो प्रेफर करेगा 1 करोड़ वाली को, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा अमाउंट है वो मार्केट में है। तो इस तरीके से निकाली जाती हैं टॉप कंपनीज निफ्टी 50 के लिए। तो ये जो बात कही जाती है कि हम निफ्टी 50 को देखकर मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर निफ्टी 50 उठ रहा है तो मतलब मार्केट जो इंडिया है वो भी डेवलप कर रहा है, मार्केट है वो भी उठ रही है। तो हाँ, ये कुछ हद तक सही होता है, बट हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि इसमें टॉप कंपनीज निकालने का तरीका जो है वो स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ना कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से निफ्टी 50 निकालता है अपनी टॉप 50 कंपनीज। वहीं पर अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का भी तरीका सेम है, लेकिन वो निकालता है टॉप 30 कंपनीज। जिस तरीके से निफ्टी में 50 होती हैं कंपनीज, वहीं पर सेंसेक्स में आती हैं टॉप 30 कंपनियां, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इंडेक्स फंड्स की, तो इंडेक्स फंड्स का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा मार्केट में करने को कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कुछ मत कीजिए, सीधा इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा लगा दीजिए। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे निफ्टी 50 है, 50 टॉप कंपनीज है जो उनमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो टॉप 50 कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेंगी वैसा ही निफ्टी 50 ग्रो करेगा। तो जो निफ्टी 50 का ग्राफ होता है ना, उसी को सेम फॉलो करता है हमारा इंडेक्स फंड्स जिस टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी 50 में ने पैसा इन्वेस्ट करा होगा, और एग्जैक्टली उसी रेशियो में
जिस रेशियो में निफ्टी 50 ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है 15 कंपनीज में, उसी को फॉलो करता है इंडेक्स फंड्स। ठीक है, उसी रेशियो के, मतलब जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया होगा निफ्टी 50 ने, उसमें इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा लगा देगा, जिसमें सबसे कम लगा हुआ है उसमें सबसे कम। तो मतलब वो जो सीरीज़ है एग्जैक्ट परसेंटेज के साथ उसको फॉलो करता है। इसीलिए जो इंडेक्स फंड्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे, जिस तरीके से निफ्टी 50 का ग्राफ उठेगा और गिरेगा, वही सेम चलेगा इंडेक्स फंड्स का ग्राफ। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो आप निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई और स्टॉक या कोई और म्यूचुअल फंड आप अपने लिए बेटर ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि निफ्टी 50 के ग्राफ को आप फॉलो करें, इंडेक्स फंड्स के ग्राफ को आप फॉलो करें। क्योंकि अगर आपकी कंपनी उससे ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं दे रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने अगर चेक करना है कि ये जो जिस भी म्यूचुअल फंड में या जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको अच्छी रिटर्न दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, तो सिंपल है कि अपने उसको जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसके ग्राफ को कंपेयर करना शुरू कर दीजिए निफ्टी के ग्राफ से, कि अगर उससे बेटर दे रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए बेटर है, लेकिन अगर उससे कम दे रहा है तो उसी में इन्वेस्ट कर लीजिए, निफ्टी 50 में या इंडेक्स में। तो ये तरीका होता है जानने का कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका म्यूचुअल फंड प्लान जो है वो आपको अच्छी रिटर्न दे रहा है या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।